Good morning students, my name is Nisha Sharma. I am your maths teacher of class 3rd. Today we will study chapter number 4 with page number 52. In our previous videos we have already studied few topics. Okay, ये हम पढ़ चुके हैं. So let's start with page number 52. Ghibli and the grains. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. So let's start. Aunt Ghibli has to reach the grains. इस आंट का नाम क्या है? इस चींटी का नाम क्या दे रखा है? गिबली. वो कहाँ तक पहुँचना चाहती है? ग्रेन्स तक. ठीक है. शी इज लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रोड. और वो क्या ढूंढ रही है? सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटी रोड उस वहां तक पहुंचने के लिए ढूंढ रही है. कैन यू टेल हर विच इज द शॉर्टेस्ट? तो क्या आप बताएंगे उसे कि सबसे छोटी रोड जो है वो कौन सी है? अब देखो, ये रोड ए है, काफी घूमकर जा रही है ऊपर से. ये बी है, थोड़ा ए से नजदीक है. सी थोड़ा सा घूम रही है और डी तो काफी घूम रही है. ठीक है, तो सबसे छोटी बी हुआ. ठीक है. कैन यू ड्रॉ अ रोड शॉर्टर देन दीज? क्या आप एक रोड ड्रॉ करोगे जो इन सभी से छोटी हो? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट रोड? और उस रोड की लेंथ भी आपको मेजर करके निकालनी है कि वो कितनी लंबी है. तो मैंने एक यहाँ पर ड्रॉ किया है डैशेस में इस तरीके से. ये रोड सीधा पॉइंट किया मैंने यहाँ से और डायरेक्ट यहाँ तक. ये सबसे शॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल भी घूम नहीं रही है इधर उधर. ए बी सी डी ये चारों रोड्स थोड़ा सा घूम घूम कर जा रही हैं तो लंबी हैं. ये बिल्कुल सीधा जा रही है तो सबसे छोटी हो गई. तो वो क्या कह रहा है कि आप सबसे छोटा रास्ता आप ड्रॉ करेंगे और उसकी लेंथ क्या होगी. ठीक है. सो आंसर विल बी येस, आई कैन ड्रॉ अ रोड शॉर्टर देन दीज. मैं एक रोड ड्रॉ कर सकती हूँ जो इन सभी रोड से क्या हो? छोटी हो, शॉर्टर हो. अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम आंट टू ग्रेन्स विल बी शॉर्टर देन दीज रोड्स. यानी कि यहाँ से स्ट्रेट जो लाइन हम बना देंगे रोड की तरह, स्ट्रेट रोड जो बनाएंगे आंट से सीधा कहाँ? ग्रेन्स तक, तो वो सबसे शॉर्टर हो जाएगी अपनी. इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इज अ मीटर? मीटर कितना लंबा होता है? ठीक है. अब ये एक लड़का है, वो क्या कह रहा है? आई वॉन्ट टू मेक अ लॉन्ग कुर्ता. मुझे क्या बनवाना है? एक लॉन्ग कुर्ता बनवाना है. तो जो टेलर है वो जो कपड़े का शॉपकीपर है, कपड़े की दुकान वाला, वो क्या कह रहा है? टेक 2 मीटर्स क्लोथ फॉर योर कुर्ता. तुम्हें कितना मीटर लंबा कपड़ा चाहिए होगा अपने कुर्ते के लिए? 2 मीटर. अगर आप 2 मीटर कपड़ा लोगे तो तुम अपना लॉन्ग कुर्ता बनवा सकते हो. उसके बाद, एंड हाउ मैनी मीटर्स फॉर अ लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी? और एक लॉन्ग स्कर्ट के लिए, ठीक है, मुझे कितना कपड़ा लेना होगा? कितना मीटर लंबा कपड़ा चाहिए होगा? तो वो यू नीड 3 मीटर्स. यानी कि लड़की के लिए लॉन्ग स्कर्ट के लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा? 3 मीटर्स. और लड़के की कुर्ते के लिए, लॉन्ग कुर्ते के लिए हमें कितना चाहिए? 2 मीटर्स. ओके. तो देखिए, यहाँ पर जो शॉपकीपर है उसके पास क्या है? एक मेजर करने के लिए एक स्केल है. बहुत लंबी स्केल होती है, वो 1 मीटर की होती है. हमारे पास जो होती है वो 15 सेंटीमीटर्स की होती है, लेकिन इसके पास कितने की होती है? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. यानी 100 सेंटीमीटर से लगभग उसकी क्या होती है? स्केल होती है. यानी वो इस स्केल से मेजर कर सकता है 1 मीटर कपड़े को, और उसी में से फिर उसके हिसाब से काट के उसको कपड़े को दे सकता है. नेक्स्ट, लेट अस मेक अ मीटर रोप. अब क्या बनाते हैं? 1 मीटर की रस्सी हम बनाते हैं. चलो. यू मस्ट हैव
सीन शॉपकीपर्स मेजरिंग क्लोथ विथ अ मीटर रोप। अब तुमने ज़रूर से वो देखी होगी, वो इस तरीके की स्केल जो शॉपकीपर यूज़ करता है अपने इस तरीके के कपड़े वपड़े काटने के लिए 1 मीटर लंबी स्केल यूज़ करता है, वो आपने देखी होगी। यूज़ अ मीटर रोड एंड अ रोप। वो क्या क्या यूज़ करता है? एक मीटर रोड भी यूज़ करता है और रोप भी यूज़ करता है। अब क्या उसके पास तो होती है शॉपकीपर के पास इस तरीके की स्केल, ठीक है। अब आप यूज़ करिए या तो 1 मीटर रोड यूज़ करिए या एक रोप यूज़ करिए। देखो अब इन दोनों बच्चों ने रस्सी ली रखी है, ये रस्सी है, ठीक है, उसे 1 मीटर लॉन्ग में उसे काट लिया है। कीप द मीटर रॉड विथ द रोप। अब वो क्या कह रहा है कि मीटर रॉड विद द रोप। अब इस रॉड को इस रोप के हिसाब से काट लिए, ठीक है। रोप को अपन काट सकते हैं, दोनों को इक्वल करके मीटर में निकाल सकते हैं। मार्क 1 मीटर ऑन द रोप, तो उसके बाद रस्सी पर हम कितना मार्क करेंगे? 1 मीटर। एंड मेक अ नॉट देयर, और वहाँ पर हमें क्या लगा देना है? एक नॉट लगा देना, यानी कि एक गांठ लगा देनी है, ठीक है, जिससे हमें अंदाज़ा रहे कि ये 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। नाउ द लेंथ बिटवीन द 2 नॉट्स इज़ 1 मीटर। तो उन 2 नॉट्स के बीच की जो लंबाई होगी, जो लेंथ होगी, वो क्या होगी? 1 मीटर के अराउंड होगी। दिस इज योर मीटर रोप, तो वो आपकी जो रोप हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1 मीटर लॉन्ग। इफ़ यू डोंट गेट मीटर रॉड, अगर आपको मीटर रॉड नहीं मिलती है, देन यूज़ अ मेजरिंग टेप। तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हो। एंड मार्क 100 सेंटीमीटर्स ऑन द रोप, फिर उसके बाद 100 सेंटीमीटर उस रस्सी पर आप मेजर करके लिख सकते हो। और मैंने आपको बताया था 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100, यानी कि जब आप 100 सेंटीमीटर्स को मार्क करोगे तो आप कितना कर रहे हो? 1 मीटर में, ठीक है। 100 सेंटीमीटर्स आर इक्वल टू अ मीटर। 100 सेंटीमीटर्स जो होता है वो 1 मीटर के इक्वल होता है। सो यू गेट द मीटर रोप, और इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगी? मीटर रोप मिल जाएगी। अब ये कुछ आपको एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, ये आप खुद से करेंगे। टेबल की, डोर्स की लेंथ विड्थ आप मेजर करके इसमें लिखेंगे, ठीक है। मोर देन 1 मीटर है तो यहाँ लिखेंगे, लेस देन 1 मीटर है तो इस साइड लिखेंगे। ये आप अपनी हाइट्स लिख सकते हैं, ठीक है, कौन ज़्यादा लंबा हुआ, कौन छोटा हुआ, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को बोलिए और इस टेबल को कंप्लीट करिए, ठीक है। नाउ सेंटीमीटर्स और मीटर्स, विच ऑफ दीज विल बी इन सेंटीमीटर्स एंड विच विल बी इन मीटर्स। अब इनमें से कौन कौन सी चीज़ें वो बोल रहा है कि मीटर्स में होंगी और सेंटीमीटर्स में होंगी, आप निकालिए। विड्थ ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन, अब एक कंप्यूटर स्क्रीन की जो विड्थ होगी, ठीक है, चौड़ाई होगी, वो ऑब्वियसली सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि मीटर तो काफ़ी लंबा होता है, तो किस में हो जाएगी? सेंटीमीटर्स में। लेंथ ऑफ अ पगड़ी वॉन बाय सिख्स, अब जो सिख लोग, जो पंजाबी लोग अपनी पगड़ी पहनते हैं, उसकी लंबाई कितनी होगी? तो वो बहुत लंबी होती है उसका कपड़ा, ठीक है, वो बनाई जाती है कपड़े से, फिर वो पगड़ी बनाते हैं, तो वो जो कपड़ा होता है उसकी लंबाई मीटर्स में होती है, ठीक है। तो ये हम किस में लिखेंगे? मीटर्स में। हाइट ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, अब 1 साल के बच्चे की हाइट तो बहुत कम हो गई, ठीक है, तो वो कितना बताएंगे उसको? सेंटीमीटर्स में। लेंथ ऑफ अ बनाना, बनाना की लेंथ भी सेंटीमीटर्स में ही होगी। वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट, एलिफेंट की वेस्ट, कमर, अब एलिफेंट की वेस्ट कैसे निकालेंगे? वो तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा एलिफेंट की वेस्ट, तो मीटर्स में। क्या लिखेंगे? मीटर्स में। हाइट ऑफ अ शुगर कैन, अब शुगर कैन की हाइट कितनी हो सकती है? तो वो ज़्यादा होती है, तो किस में लिखेंगे? मीटर्स में। डेप्थ ऑफ अ वेल, किसी वेल की डेप्थ कितनी होगी? तो वो मीटर्स में होगी, इतना छोटा होता नहीं है वेल अपना। हाइट ऑफ योर मदर, मदर की हाइट भी मीटर्स में होगी, ठीक है, मम्मा तो बहुत लंबी होती है अपनी,
डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट। अपने क्लासरूम से और स्कूल के गेट की जो डिफरेंस होता है वो तो मीटर्स में ही होगा ना, सेंटीमीटर्स में तो होता नहीं है, मीटर्स। ठीक है। लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म। अब आपके पापा की आर्म की लंबाई कितनी होगी, भुजा की लंबाई, हाथ की लंबाई कितनी होगी, सेंटीमीटर्स में होगी, ज़्यादा लंबा नहीं होता वो। ठीक है, तो सेंटीमीटर्स में होगा। सो दैट दिस इज इट फॉर दिस क्लास। ठीक है, ट्रिप टू आगरा, ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।